बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हाई कोर्ट के तारीखी फैसले की। दीवारों की मिसमारी रुक गई, वजीर आजम के अहकामात मुअत्तल कर दिए गए, विफाक पंजाब से तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। दीवारें गिराई तो सब जेल में होंगे, अदालत के रिमार्क्स। रशीद शेख ने ख्वाजा मोहसिन अब्बास समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकला ने वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गवर्नर हाउस सकाफती विरसे की हामिल इमारत है जिसकी दीवारों को वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर गिराया जा रहा है। अदालत ने वकला से इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी गई हैं। वकील ने जवाब दिया, जी, दीवारें गिराने का काम शुरू हो चुका है। वकला ने बताया कि गवर्नर हाउस एक सदी से भी पुराना है। अदालत ने इस्तफसार किया कि यह गवर्नर हाउस किसके कंट्रोल में आता है। अदालत को आगाह किया गया कि पंजाब हुकूमत के मातहत है, ताहम दीवारें गिराने के लिए काबीना से इजाजत भी। नेशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक अजीम ने अदालत को बताया कि गवर्नर हाउस की इमारत को मसमार नहीं किया जा रहा, सिर्फ दीवारों की बात हुई है। जस्टिस मामून रशीद ने जवाब दिया कि वो यहीं पैदा हुए, तब से दीवारें मौजूद हैं। दरखास्त गुजार वकला ने दलाल दिए कि गवर्नर हाउस सकाफती विरसे की हामिल तारीखी इमारत है, इसकी दीवारें गिराना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी है। अदालत ने गवर्नर हाउस की दीवारें मसमार करने के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए करार दिया कि मजीद अहकामात तक एक ईंट भी अपनी जगह से नहीं हिलनी चाहिए। मलिक अशरफ, सिटी 42। पंजाब असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज मजीद 1300 पॉइंट्स गिर गई और हुक्मरान दीवारें तोड़ने के तमाशों में मसरूफ हैं। तफसीलात जानिए उमर असलम की रिपोर्ट में। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि दीवारें गिराने की बजाय मुआशी इस्तेहकाम और सनती तरक्की पर तवज्जो दी जाए। मुआशी मसाइल और महंगाई गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़कर खत्म नहीं होगी। देसी मुर्गियों और अंडों से मुल्क चलाने वाले गवर्नर हाउस की दीवारें ही तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़कर लोहे के जंगले लगाने की मंतक समझ से बालातर है। अंडे भी होंगे बेचने के लिए, मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे, अंडे बच्चे, मुर्गियां, अंडे, देसी मुर्गियों। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का कहना है कि न्याजी साहब आपने अपनी नाअहली, झूठ, यूटर्न और बदनीयती से पहले 100 दिन में मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। कहते हैं अल्लाह खैर करे। खुश्क जंगल में एक शख्स माचिस लिए घूम रहा है। उमर असलम, सिटी 42। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का मामला अपोजिशन अरकान असम्बली तनकीद करते रहे, जबकि हुकूमती अरकान गवर्नर हाउस की दीवारें गिराए जाने के अहकामात का दिफा करते रहे। उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के अहकामात पर अपोजिशन अरकान असम्बली का कहना है कि मौजूदा हुकूमत कुछ बना तो सकती नहीं, इसीलिए तारीखी गवर्नर हाउस की दीवार गिराना इमरान खान के शाही अहकामात हैं। मसला गवर्नर हाउस की दीवार गिराने का नहीं है, मसला ये है कि दीवार गिरा के आप करना क्या चाह रहे हैं, आप हासिल करना चाह रहे हैं। दीवार गिरा के वहाँ पे जंगला लगा के किसको ठेका दे के ओबलाइज करना चाह रहे हैं। गरीब जो 10 रुपए की रोटी और 15 का नान खरीद रहा है, उसको गवर्नर हाउस की दीवार गिरने से क्या फ़ायदा है। ये सारी सिलेक्टेड टीम है, उनको अवामी मसाइल का, उनको तरक्की के रास्ते का क्या इल्म। गवर्नर हाउस उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम के टैक्स से बनी हुई प्रॉपर्टी है। सिक्योरिटी पर्पसेस के बाद आप याद रखिएगा कि ये इसको फिर दीवार बनाएंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी ज़हीरुद्दीन और तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का कहना है कि गवर्नर हाउस की दीवार गिराने से आम लोग भी गवर्नर हाउस को देख सकेंगे। दीवार को अब एक तारीखी इमारत ना कहें, ये गवर्नर खालिद मकबूल के दौर में बनी थी। तो यूनिवर्सिटी बनाए, हमारे मुल्क में तालीम की कमी है, इनको तालीम इनके पास होती थी, कभी इस तरह क्वेश्चन ना करते, इसको क्यों गिरा रहे हैं। अपना मुल्क है, इंजॉय करो, खूबसूरत इमारत है। अपोजिशन अरकान असम्बली का कहना है कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने से कौन सी अवाम की खिदमत होती है। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम। इसी हवाले से बात करें, वजीर आजम के गवर्नर हाउस की दीवार गिराने के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया गया। हाईकोर्ट के हुक्म इम्तनाई के बाद गवर्नर हाउस की तारीखी दीवार मिसमारी से तो बच गई, लेकिन जितने हिस्से को गिराया गया उसकी मरम्मत का काम भी अधूरा छोड़ दिया गया। फरहान यामीन की रिपोर्ट। अब गवर्नर हाउस की बैरूनी दीवारें ताहुक्म सानी नहीं गिराई जा सकती। जिन जंगलों को गिराया गया उनकी मरम्मत का काम भी अधूरा छोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म ने हफ्ते के रोज शाही फरमान जारी किया था कि 72 घंटों में इस कदीम इमारत की बैरूनी दीवारें मुनहदम की जाएं, पर अमल दरामद करते हुए इतवार के रोज मॉल रोड से मुल्हिका दीवार का 15 से 20 फीट का जंगला उतारा गया, मगर पीर को अहकामात के बाद मजदूर वापस चले गए।
कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली शख्सियात ने वज़ीर आज़म के फरमान को गैर कानूनी, गैर आइनी और सकाफती विरसे के खिलाफ करार दिया। गवर्नर जब वज़ीर आज़म तक कोई इख्तियार ही नहीं है, ये सब का सब काम गैर कानूनी हुआ है, इसीलिए सिविल सोसाइटी ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दी है। और हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तनाई आया तो शहरियों ने सुख का सांस लिया और फैसले को सराहा। ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया गवर्नर हाउस की दीवार गिराने के मसले में, ठीक है ना, उन्होंने मसला किया कि ये दीवार नहीं गिरानी चाहिए, ये उनका बड़ा अच्छा फैसला आया है। हाई कोर्ट का ये फैसला ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क है जिस तरह से जो पाकिस्तान के हालात हैं। शहरियों ने गवर्नर हाउस की मुनहदिम दीवार की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी मलिक के साथ फारान यामीन, 342। गवर्नर हाउस की दीवारों को मिसमार करने का हुक्म तो दे दिया गया, मगर गवर्नर हाउस लाहौर की अहम तारीखी इमारतों में से एक है। आसार कदीमा की स्पेशल प्रेमिसेस में शामिल इस इमारत के बारे में जानने के लिए देखते हैं रजा खरल की ये रिपोर्ट। कनाल पर पहले गवर्नर हाउस की इमारत शायद एक गवर्नर के लिए तो काफी से कहीं ज्यादा हो, मगर गवर्नर हाउस महज गवर्नर का दफ्तर या घर नहीं बल्कि विफाकी इलामत भी है, जिसकी अपनी एक तारीखी, सकाफती और सियासी अहमियत है। तारीखी लिहाज से देखें तो ये जगह शाहजहां के दौर में आबाद हुई, जब यहाँ एक बुजुर्ग बदरुद्दीन गेलानी गोशा नशीन हुए और फिर यहीं दफन हुए। एक और रवायत के मुताबिक शाहजहां के दौर में अकबर आजम के खालाजाद कासिम खान का मकबरा बना। चूँकि यहाँ पहलवानों का अखाड़ा भी था, इसलिए ये पहलवानों वाला मकबरा भी कहलाता था। सिख दौर में यहाँ जमादार खुशहाल सिंह की फौज की छावनी बनी। बाद में सरदार तेज सिंह इस जगह के मालिक बने। अंग्रेजों ने जब पंजाब पर कब्जा किया तो सरदार तेज सिंह से ये जगह खरीद कर डिप्टी कमिश्नर हाउस बना दिया गया, जिसे बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर और रिहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। 1920 में जब पंजाब को सूबे का दर्जा मिला, ये गवर्नमेंट हाउस से गवर्नर हाउस बन गया। तब से लेकर अब तक यहाँ गवर्नर का दफ्तर और रिहाइश है। इसके अलावा गवर्नर हाउस में स्कूल, सरकारी मुलाजमीन की तकरीबन 150 रिहाइश गाहें और फ्लैट भी हैं। माहिरीन कहते हैं कि गवर्नर हाउस की बैरूनी दीवार गिराने से न सिर्फ यहाँ के बासियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फैलेगा, बल्कि सदियों पर मुहित तारीखी वर्षे को भी नुकसान पहुँच सकता है। रजा खरल, लाहौर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं मोटरसाइकिल सवार दोनों सवारियों के लिए हेलमेट लाजिम करार दिया गया है। कानून पर अमल दरामद करवाया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन नजर आती है। एक रोज में 1575 चालान किए गए। मोटरसाइकिल सवार कानून शिकनों का मॉल रोड पर तो दाखिला ही बंद कर दिया गया। लाहौर में मर्द हो या औरत, मोटरसाइकिल पर सफर करना है तो हेलमेट लाजमी पहनना होगा। अदालती हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने अमल दरामद शुरू कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ने मॉल रोड पर नाके लगाकर मोटरसाइकिल पर दोनों सवारियों के हेलमेट न पहनने पर चालान शुरू कर दिए। सीटीओ का कहना है कि 3 माह से आगाही दी जा रही थी, ताहम अब किसी से रियायत नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब खवातीन ने इस फैसले पर एतराज करते हुए अदालत से नजरसानी की अपील कर दी। इरफान मलिक, सिटी 42। हेलमेट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, शहरी ताजरों के हाथों लुटने लगे। मुंह मांगे दामों पर हेलमेट खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत की तरफ से लगाए गए फिक्स प्राइस हेलमेट कैंप भी नजर नहीं आ रहे हैं। उस्मान अलीम की रिपोर्ट इसी बारे में है। शहर में डबल सवारी पर हेलमेट की पाबंदी का इतलाक होते ही हेलमेट माफिया एक बार फिर मुतहरिक हो गया। लोकल 1000 जबकि इम्पोर्टेड हेलमेट की कीमत 2000 तक जा पहुंची। शहरी भी हेलमेट की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है। लाहौरी कहते हैं कि हुकूमत हेलमेट की कीमतें कम करे, फिक्स प्राइस हेलमेट कैंप्स लगाकर शहरियों को लुटने से बचाए। साबिक डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए फिक्स प्राइस हेलमेट कैंप लगाए गए थे, जहाँ लोकल हेलमेट 550 जबकि इम्पोर्टेड हेलमेट 1250 में दस्तयाब था, मगर जिले इंतजामिया की जानिब से वो कैंप्स भी खत्म कर दिए गए हैं और हेलमेट माफिया दोनों हाथों से शहरियों को लूटने लगा। शहरियों ने कैंप्स लगाकर फिक्स दामों हेलमेट की फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा उस्मान अली, सिटी 42। और अब कुछ बात कानून के रखवालों की, जिन्होंने कानून की धज्जियां बिखेर दी। एंटी करप्शन का थाना मुस्तफाबाद में छापा, ASI अब्दुल सत्तार से रिश्वत के 10,000 रुपए बरामद कर लिए गए। SHO मुस्तफाबाद का छापामार टीम और मजिस्ट्रेट पर धावा। ASI को छुड़ाकर मजिस्ट्रेट को हवालात में ही बंद कर दिया। कानून के रखवालों ने 10,000 रिश्वत लेने वाले ASI अब्दुल सत्तार को एंटी करप्शन से जबरदस्ती छुड़ा लिया। एंटी करप्शन की टीम को थाने में बंद करके पेटी बंद भाई फरार करा दिया। थाना मुस्तफाबाद में ऐसी लड़ाई हुई कि कपड़े तक फट गए। एंटी करप्शन
ٹیم اعلیٰ حکام کی مداخلت پر چھوٹ تو گئی لیکن یہ جان گئی کہ پولیس والے سب ملے ہوئے ہیں، انہیں پکڑنے کا طریقہ بدلنا ضروری ہے۔ SHO نے زبردستی ASI کو چھڑوا کر میجسٹریٹ کو حوالات میں بند کر دیا۔ بات کریں گے مصطفی آباد پولیس کے انوکھے کارنامے کی تو کرپٹ تھانے دار کو پکڑنے والے میجسٹریٹ کے خلاف ہی رپورٹ درج کرا دی گئی۔ سیشن جج لاہور عابد حسین قریشی کا DIG کو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم، DIG نے SHO سمیت دیگر اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ SHO علی اجواد سمیت اہلکاروں کو پولیس لائنز رپورٹ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ ان کے رکھوالوں نے 10,000 رشوت لینے والے ASI عبدالستار کو اینٹی کرپشن سے زبردستی چھڑوا لیا۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم کو تھانے میں بند کر کے پیٹی بند بھائی کو فرار کروا لیا۔ SHO نے زبردستی ASI کو چھڑوا کر میجسٹریٹ کو حوالات میں بند کر دیا۔ تاہم معاملہ ٹیلی ویژن پر آنے کے بعد SSP آپریشنز مستنصر فیروز نے انکوائری کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے میجسٹریٹ رانا شہباز سمیت اینٹی کرپشن کی ٹیم کے خلاف روزنامچے میں رپورٹ درج کر لی، جس میں لکھا گیا کہ پولیس کے ہاتھوں رانا شہباز اور دیگر نے نازیبا زبان استعمال کی۔ آپ کو بتائیں انجینئر صرف مشینوں سے ہی نہیں بلکہ انسانوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ UET کے 500 انجینئرز شیلٹر ہومز میں رہائش پذیر افراد کی مدد کے لیے سامنے آ گئے۔ یونیورسٹی میں دیوار مہربانی بنا کر انسانی ہمدردی کے جذبے کا اظہار کیا۔ تفصیلات جانیے اکمل سومرو کی رپورٹ میں۔ انجینئرز نے روایت سے ہٹ کر دیوار مہربانی بنا دی۔ خوبصورت رنگوں سے مزین یہ دیوار لوگوں کی زندگیوں میں رنگ بھرنے کا باعث بنے گی۔ اشیاء ضروریہ جن میں جوتے اور گرم ملبوسات شامل ہیں اس دیوار مہربانی کے پاس جمع کیے گئے۔ UET کی بلڈ ڈونر سوسائٹی نے بے گھر افراد کی مدد کے لیے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ چیف ایڈوائزر سید عارف حسین کی نگرانی میں 500 طلباء نے مل کر اشیاء ضروریہ جمع کی اور اب انہیں شیلٹر ہومز تک پہنچایا جائے گا۔ ہم نے اس سال یہ دیوار مہربانی کا آئیڈیا جو ہے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں سے اسپیشلی اسٹوڈنٹس سے اور اساتذہ سے جو ضرورت سے زائد کپڑے ہیں ان کے پاس یا جوتے ہیں یا اس طرح کے اور استعمال کی چیزیں ہیں، اسپیشلی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جو گرم کپڑے ہیں وہ مہیا کریں۔ انجینئرز کہتے ہیں کہ معاشرے میں ایسے افراد بھی ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے نہ ہی پہننے کے لیے کپڑا۔ بھی ہمیں اپنے علاوہ غریبوں کا درد سمجھنا چاہیے، تو اسی لیے ہم نے اسٹوڈنٹ سے یہ سوچ کے کیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو چینج کریں، اس لیے ہم نے انیشیٹو لیا ہے تاکہ کچھ نیا چینج آئے معاشرے میں۔ سب سے پہلے خود سٹیپ لینا چاہیے، تو ہم نے ایک پازیٹیو سٹیپ لیا ہے کہ اگر یونیورسٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت سا سامان ایسا ہوتا ہے جو وہ یوز نہیں کر رہے یا پھر ان کے پاس فالتو پڑا ہے، مگر ہمارے لیے شاید وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا مگر بہت سے لوگوں کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ طلباء نے ہر ہفتے اشیاء جمع کر کے بے گھر لوگوں تک پہنچانے کی ٹھان لی ہے۔ کیمرامین محمد عباس کے ہمراہ اکمل سومرو، سٹی 42۔ پولیس افسران کی خدمات کے معاملے پر IG آفس اور محکمہ SNGAD کے درمیان اختلافات ہیں۔ IG پولیس نے چیف سیکرٹری سے 8 DIG کی خدمات مانگ رکھی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پولیس افسران کی خدمات کا یہ معاملہ ہے۔ IG آفس اور محکمہ SNGAD کے درمیان اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ IG پولیس نے چیف سیکرٹری سے 8 DIGs کی خدمات مانگ رکھی ہیں۔ SNGAD نے IG پولیس کو ایک خط لکھا ہے کہ پولیس افسران خاص طور پر DIG رینک کے پولیس افسران کی خدمات مانگنے کے لیے منظور شدہ سیٹوں کو مد نظر رکھا جائے اور منظور شدہ اسامیوں سے زائد پولیس افسران کی خدمات نہ مانگی جائیں۔ ذرائع کے مطابق IG پولیس نے چیف سیکرٹری سے پنجاب پولیس کے لیے 8 DIG کی خدمات مانگ رکھی ہیں، جبکہ پنجاب میں اس وقت DIG رینک کی ایک بھی آسامی خالی نہیں ہے۔ پنجاب میں DIG کی منظور شدہ 39 اسامیاں ہیں، جبکہ پنجاب میں اس وقت 40 DIG کام کر رہے ہیں۔ IG پولیس نے جن DIG کی خدمات مانگی ہیں ان میں DIG عبدالقادر قیوم، DIG ڈاکٹر مسعود سلیم، DIG احمد کمال، DIG محمد وقار چوہان، DIG عاصم گلزار، DIG نذیر محمود دستی اور DIG ریاض نذیر گاڑا شامل ہیں۔ لیسکو اقبال ٹاؤن ڈویژن میں 22 کروڑ کے کرپشن سکینڈل میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالتی حکم پر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ضیاء احمد رضوان JIT کے ممبر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ کمپنی کے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ لیسکو اقبال ٹاؤن ڈویژن میں 22 کروڑ روپے کے کرپشن سکینڈل میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ FIA نے عدالتی حکم پر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA خالد انیس کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی گئی، جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ضیاء احمد رضوان کو ممبر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر رضیہ احمد رضوان کو ممبران مقرر کیا گیا۔ اسی طرح انسپیکٹر نیر شاہ اور ASI سہیل بھی JIT کے ممبرز ہوں گے۔ لیسکو اقبال ٹاؤن ڈویژن میں کرپشن سکینڈل میں آفیسرز کی بڑی تعداد ملوث ہے، جس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اور کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ لیسکو کے انجینئرز رمضان بٹ، رائے اصغر، راجہ محمود، محمد اقبال، مجاہد سعید رانا، محمد ناصر، ذوالفقار بلوچ کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں۔
सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी में सालाना 22 अरब रुपए की गैस चोरी, साल में 1% लाइन लॉसेस कम करने का हदफ दिया गया। सियासी बुनियादों पर बनने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नर्स को फौरी तब्दील करने का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी में सालाना 22 अरब रुपए की गैस चोरी, जिसमें साल में 1% लाइन लॉसेस कम करने का हदफ दिया गया। सियासी बुनियादों पर बनने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नर्स को फौरी तब्दील करने का भी ऐलान किया गया। गैस कंपनी के हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर पेट्रोलियम डिवीजन गुलाम सरवर खान का कहना था कि हुकूमत ने सनती सेक्टर को मुसलसल गैस फराहमी का फैसला किया है। 15 अक्टूबर के बाद होने वाली दी जाएगी। वफाकी वजीर ने कहा कि सालाना 22 अरब रुपए की गैस चोरी होती है, लिहाजा कंपनी हर साल लाइन लॉसेस में 1% कमी लाएगी और मैंडेट मुकम्मल होने तक गैस चोरी का खात्मा हो जाएगा। सबसे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो बंदे रिटायर्ड होते हैं उनको किसी किस्म की के बाद हैसियत से ना गुजरना पड़े। 1 विंडो ऑपरेशन है, हम उनको इधर बुला लेते हैं और बाइज़्ज़त तौर के ऊपर उनको उनके जो ड्यूज़ होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, वो दे देते हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि सोई नॉर्दर्न के मातहत 14 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील किया जा रहा है, जबकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी तश्कीलें 9 की जाएगी। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। 22 अरब रुपए के स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इख्तियारात की जंग, 2 वज़रा और ब्यूरोक्रेसी में खींचातानी जारी है। मंसूबे का कंट्रोल एक महकमों को देने के लिए ब्यूरोक्रेसी दीवार बन गई। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि 22 अरब रुपए के स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इख्तियारात की जंग है। 2 वज़रा और ब्यूरोक्रेसी में खींचातानी, जबकि मंसूबे का कंट्रोल एक महकमे को देने के लिए ब्यूरोक्रेसी दीवार बन गई है। साबिक दौरे हुकूमत में 22 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद से पंजाब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके लिए बरतानिया के इदारे डेफ की जानिब से 22 अरब रुपए की इमदाद देने का मुआहदा किया गया। सिटी 42 को मौसूल होने वाले अहम दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि बड़ी रकम को देखकर वज़रा और ब्यूरोक्रेसी के मुंह में पानी भर आया। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंतजामिया की हठधर्मी, दिल के वॉल्व की तब्दीली की जदीद टेक्नोलॉजी मंगवाकर ही वापस कर दी गई। बहरिया अस्पताल में डॉक्टर फरकत आलमगीर ने ट्यूअर तकनीक मुतारिफ करवा दी है। आपको बताएं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंतजामिया की हठधर्मी है, दिल के वैल्व को तब्दीली की जदीद टेक्नोलॉजी मंगवाई गई और फिर उसको वापस कर दिया गया। बहरिया अस्पताल में डॉक्टर फरकत आलमगीर ने टेक्निक मुतारिफ भी करवा दी है। हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंतजामिया की हठधर्मी है कि दिल के वॉल्व की तब्दीली की जदीद टेक्नोलॉजी मंगवा कर ही वापस कर दी गई, जबकि बहरिया अस्पताल में डॉक्टर फरकत आलमगीर ने टेक्निक मुतारिफ करवा दी है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंतजामिया की हठधर्मी देखने में आई। आपको बताएं कि दिल के वाल्व की तब्दीली की जदीद टेक्नोलॉजी मंगवाई गई, 6 महीने उसको वहां पर रखा गया और उसके बाद इसको वापस कर दिया गया। बहरिया अस्पताल में डॉक्टर फरकत आलमगीर ने इस तकनीक को मुतारिफ करवाया। आपको बताएं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंतजामिया की ये हठधर्मी देखने में आई। दिल के वाल्व को बगैर सर्जरी तब्दील करने की जदीद टेक्नोलॉजी मंगवाई गई। अद्वियात खरीदारी में इल्तवास, शहर की सरकारी डिस्पेंसरियों में मौसमी बीमारियों की अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी, छाती और गले के इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक और सिरप न होने से मरीज अद्वियात बाजार से खरीदने पर मजबूर हो गए। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से गुज़िश्ता माली साल में खरीदी गई अद्वियात का स्टॉक खत्म होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से शहर में सरकारी डिस्पेंसरीज और मराकज़ सेहत में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सरकारी डिस्पेंसरीज में मौसमी बीमारियों, खास तौर पर नज़ला, जुकाम, बुखार, गले और छाती के इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स और खांसी के सिरप्स की किल्लत हो चुकी है। मौसमी बीमारियों के अद्वियात का महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से फराहम किया जाने वाला स्टॉक बेशतर डिस्पेंसरीज पर खत्म हो चुका है। अद्वियात की रवा माली साल के दौरान खरीदारी में ताखीर की वजह से सरकारी डिस्पेंसरियों और मराकज़ सेहत पर आने वाले मरीजों को अद्वियात की फराहमी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है और इस संगीन मसले का ताहाल कोई हल तलाश नहीं किया गया। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। रमजान शुगर मिल्स में सरकारी खजाने से नाला तामीर किया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब का रेफरेंस तैयार। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए कानूनी चाराजोई भी जारी है। रमजान शुगर मिल्स में सरकारी खजाने से नाला तामीर करने का मामला है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब का रेफरेंस तैयार कर लिया गया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए कानूनी चाराजोई भी जारी है।
ज़राए की जानिब से बताया गया कि रेफरेंस में इस बात की वजाहत की गई कि चिन्योट में सरकारी खजाने से 21 करोड़ की लागत से नाला बनाया गया। रेफरेंस के मुताबिक नाला बनाने के अहकामात शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला जारी किए। ज़राए की जानिब से मजीद बताया गया कि रमजान शुगर मिल्स का फुजला नाले में डाला जाता है। मज़कूरा केस में लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब की जानिब से हमजा शहबाज को पेश की इत्तला के अहकामात जारी कर रखे हैं। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब तमाम कानूनी चाराजोई करेगी। पंजाब हुकूमत ने हमजा शहबाज को एक बार फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देने से इनकार कर दिया। वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं कि चोरों का एहतसाब चोर नहीं कर सकते। वजीर कानून ने स्पीकर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने की तजवीज दे दी है। अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का तनाज़ा, वफाक की तरह पंजाब हुकूमत भी डट गई। पंजाब हुकूमत ने हमजा शहबाज को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देने से इनकार कर दिया। पंजाब के सूबाई वज़ीर कानून बशारत राजा का कहना है कि चोरी का हिसाब चोर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम लीग नून के 10 साल दौर का एहतसाब मुस्लिम लीग नून ही करे। अगर हम चोरों का हिसाब चोरों से करवाएंगे तो फिर वो मामला चल नहीं सकते। आपको एक अगर हम इसका कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, कि इसने बिला तफरीक और बिला इम्तियाज़ सबका हिसाब करना है, तो फिर हमें यहाँ पर गैर जानबदार शख्सियत का उस PSC 1 में तकर्रुर जो है वो लाजमी है। पंजाब के वज़ीर कानून ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन स्पीकर असेंबली को भी बनाया जा सकता है। राजा बशारत ने कहा कि हुकूमत के हनीमून पीरियड वाली कोई बात नहीं थी। पंजाब हुकूमत ने जंगी बुनियादों पर सूबे में काम किया, 100 दिनों में रास्ता मुतय्यन कर लिया है। अब 90 डेज में कोई ऐसा इनकलाब तो आ नहीं सकता था कि हम ये कहें जी कि 90 डेज में ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी नहीं। 90 डेज में ये हुआ है कि हर डिपार्टमेंट में एक टारगेट दे दिया गया है कि एक डिपार्टमेंट, मिसाल के तौर पे आप हाउसिंग के मिसाल ले लें। हाउसिंग में अगर हम वो घरों वाला सिलसिला शुरू कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के विजन पे, तो अगर वो पंजाब में शुरू होता है तो दैट विल बी टारगेट फॉर दी हाउसिंग डिपार्टमेंट। वज़ीर कानून का कहना था कि असेंबली में अपोजिशन की जानिब से की जाने वाली तोड़ फोड़ की रिपोर्ट रवां इजलास में पेश की जाएगी। कैमरामैन नासिर महमूद के साथ कज़ाफी बट, सिटी 42। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज की नैब लाहौर ऑफिस आमद। ऑपोजिशन लीडर की सेहत से मुतालिक मेडिकल बोर्ड तश्कील न देने पर तशवीश का इजहार किया। साउथ बर्ड की रिपोर्ट देखिए। अमजद परवेज़ ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए नैब से रब्ता किया था। अमजद परवेज़ की शहबाज शरीफ से 3 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में आशियाना इकबाल, रमज़ान शुगर मिल्स और असासा जात केस पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते उनका कहना था कि शहबाज शरीफ से मुलाकात में अमजद परवेज़ ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद नैब ने मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया, तशवीश तो रहेगी। पिम्स के डॉक्टर्स की सिफारिशात की रोशनी में वो मेडिकल बोर्ड बनाए, लेकिन आज इतने दिन गुजरने के बावजूद अभी तक उस मेडिकल बोर्ड के बारे में कुछ नहीं है। तो उनकी सेहत के बारे में उन्हें खुद भी तशवीश है, उनकी फैमिली को भी तशवीश है। इसके अलावा बाकी जनरल बातें थी, उनकी टैक्स रिटर्न वगैरह के मामला जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। वकील का मजीद कहना था कि 60 रोज गुजरने के बावजूद करप्शन साबित नहीं हो सकी। नैब का मकसद शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ केसेस में उलझाना है। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा, साउथ बट, लाहौर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कोट लखपत जेल में कैदियों के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ खेलों में 200 कैदियों ने हिस्सा लिया। कोट लखपत जेल में मुनक़िदा स्पोर्ट्स गाला में DIG जेल खाना जात मलिक मुबशर और सुपरिटेंडेंट जेल एजाज असगर ने खुसूसी शिरकत की। कैदियों में रस्साकशी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, कुश्ती समेत दीगर खेलों में मुकाबला करवाया गया। मुकाबलों में नुमायां पोजीशंस लेने वाले कैदियों में इनामात DIG मलिक मुबशर ने तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था कि जेलों में ऐसी तकरीबात का इनेकाद खुशाइंद है। कैदी भी इस मुआशरे का हिस्सा है। कोशिश है कि वो जेलों से अच्छे शहरी बनकर बाहर निकलें। मुनक़िदा मुकाबलों में 2000 कैदियों ने शिरकत की। महकमा स्पेशल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर खुसूसी तालीम मोहम्मद इखलाक का कहना है कि खुसूसी अफराद के लिए नौकरियों के कोटे में इजाफा करके 4% किया जाएगा। मजीद अहवाल जानिए जुनेद रियाज की रिपोर्ट में। अलहमरा हॉल में खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में सूबाई वज़ीर स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद इखलाक ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में DG ताहिर रजा हमदानी और DO स्पेशल एजुकेशन शहजाद हारून भुट्टा ने शिरकत की। खुसूसी बच्चों ने टैबलोज और मिली नगमे पेश करने के साथ साथ सूफियाना कलाम पेश किया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि खुसूसी बच्चों के स्कूल में दाखिले और उनकी तालीम और तरबियत के लिए पंजाब हुकूमत मुस्बत इक़दाम कर रही है। बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, जिनमें
ان کو منتھلی سٹائپنڈ ہے 800 روپیہ، یونیفارمز مل رہے ہیں. ان بچوں کے لیے اسپیشل بسز ہیں جو پک اپ ڈراپ. پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے جس میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان گرما گرمی دیکھنے میں آئی، وزیر ہاؤسنگ کے اپوزیشن پر تابڑ توڑ حملے. حکومت اپنی کارکردگی بھی بتائے، نون لیگ کی عظمی بخاری کا جوابی وار بھی دیکھنے میں آیا. قذافی بٹ کی رپورٹ دیکھیے. اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹہ 43 منٹ کی تاخیر سے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مظاہری کی صدارت میں شروع ہوا. معاملہ شروع ہوا صاف پینے کے پانی سے اور ختم ہوا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرنے پر. صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے صاف پانی کے منصوبہ پر نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ اپنا ملبہ ہم پر مت ڈالیں. پروجیکٹ شروع کرنے والا بھی جیل میں ہے، اربوں روپے لگائے مگر کام صفر ہے. کہ طاہر صاحب نے تو اپنے دور میں تو کچھ نہیں کیا، ہم اس کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور پورے فیصل آباد کو نہیں، پورے پنجاب کو آئندہ 5 سالوں کے اندر ایک ایک گوٹھ میں، ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک قصبے میں انشاءاللہ. یہ تو سیاست کرتے رہے ہیں، صاف پانی کمپنی بنا دی، 6 ارب روپیہ خرچ ہو گیا، کروڑوں روپے دفاتر پہ لگ گئے اور ایک بوند میٹھا پانی نہیں ملا. نون لیگ بھی کہاں خاموش رہنے والی تھی. عظمی بخاری بولی، بتایا جائے کہ گورنر پنجاب کس حیثیت میں صاف پانی منصوبوں کو دیکھ رہے ہیں. نون لیگ کے منصوبوں پر کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کریں. ڈپٹی اسپیکر نے عظمی بخاری کو مائک دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے نئے پروجیکٹ جو ہے وہ کون سا نیا پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے، کون سی نئی کمپنی کو یہ ملک کے اندر لے کے آئے ہیں جو فیصل آباد کے اندر پانی پرووائڈ کرے گی، اور جو ہمارے پروجیکٹس ہیں اس پہ تختی لگا کر یہ اپنے پروجیکٹس نہ بتائیں، مجھے ایک پروجیکٹ کو بتائیں. جو نون لیگ کی رکن اسمبلی میاں نصیر نے کہا کہ گورنر ہاؤس ایک شخص کی ضد کی نظر کیا جا رہا ہے. کہ آپ اس ثقافتی بلڈنگ کی دیواریں گرا رہے ہیں، کروڑوں روپے کا جنگلہ وہاں پہ لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار اس کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کریں گے. سو یہ قطعی طور پر پنجاب کے لوگوں کے لیے، اس شہر کے لوگوں کے لیے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے بتایا کہ ملتان روڈ چبرجی چوک سے سمن آباد تک 3 یو ٹرنز بنانے ہیں. 1 ماہ تک سڑک کھول دی جائے گی. کیمرامین ناصر محمود کے ساتھ قذافی بٹ سٹی 42. اوریگا سینٹر گلبرگ میں بجلی کی پرانی تاریں، سیکیورٹی کا ناقص نظام اور پارکنگ کی ناکافی سہولیات تاجروں کے لیے دردِ سر بن گئیں. تاجروں نے متعلقہ اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. تفصیلات جانیے شہزاد خان عبدالی کی اس رپورٹ میں. فروخت کے اعتبار سے اوریگا سینٹر کا شمار شہر کے مصروف ترین شاپنگ سینٹرز میں ہوتا ہے. اوریگا سینٹر کے تاجروں کا کہنا ہے کہ دکانوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. عرصے دراز قبل لگائے گئے ٹرانسفارمرز اور بجلی کے تار تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے. صدر ملک کامران سلیم نے کہا کہ پرانے ٹرانسفارمرز بجلی کے مطلوبہ طلب کو پورا نہیں کر پا رہے. پولیس کا نظام کہ پولیس کو ہمیں جو تکلیف ہوتی ہیں چوری چکاری کی وہ دور نہیں ہو رہی. اس پہ خاص کر پولیس کو توجہ دینی چاہیے کہ رات کا گشت ہونا چاہیے. اوریگا سینٹر کے تاجروں کا کہنا ہے کہ پارکنگ کی ناکافی سہولیات بھی تاجر اور خریدار دونوں کو پریشان کر رہی ہیں. ضلع انتظامیہ اوریگا سینٹر میں روٹری پارکنگ سسٹم کی تنصیب کو یقینی بنائیں اور CCTV کیمروں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے. سیکورٹی پرپز تو یہی ہے. یہاں پہ سیف سٹی کا کوئی کام نہیں ہوا. جین مندر چوک ہے یا قرطبہ چوک پہ بھی نہیں لگے ہوئے، کوئنز روڈ پہ لگے ہوئے ہیں. سیف سٹی کا کام ادھر مکمل کروایا جائے. اوریگا سینٹر کے تاجروں نے ضلع انتظامیہ پولیس سمیت دیگر اداروں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پارکنگ، سیکورٹی اور بجلی کی ناقص تاروں سمیت دیگر مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں. کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. وقت بدلا، حکومت بدلی، مگر شہر کے اہم اور مصروف کوٹ لکھپت ریلوے اسٹیشن کی حالت نہ بدل سکی. نئی حکومت کو بھی کوٹ لکھپت ریلوے اسٹیشن کی حالت ازدار بدلنے کا خیال نہ آیا. سعید احمد سعید کی رپورٹ دیکھیے. تبدیلی کا نعرہ لگاتے لگاتے سیاسی جماعت حکمران جماعت بن گئی، لیکن ان کی حکمرانی سے عام عوام کو کیا ملا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اوور ہیڈ برج کے بغیر ریلوے ٹریک عبور کرتے مسافر، پلیٹ فارم کی زمین پر بیٹھے ٹرینوں کا انتظار کرتے ہوئے مرد و خواتین، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ موجود. شیڈ، صاف پانی اور واش روم جیسی بنیادی سہولیات سے محروم پلیٹ فارم. یہ مناظر ہیں لاہور کے اہم ریلوے اسٹیشن کوٹ لکھپت کے. ماہانہ 70 لاکھ روپے کما کر دینے والا اسٹیشن حکام بالا کی عدم توجہی کا شکار. مسافر بھی سہولیات نہ ہونے کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. آپ کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا یہاں پہ، آپ کو یہاں پہ شٹر نہیں مل رہے کہ اگر آپ دھوپ میں ہیں، آپ بارش میں آپ کھڑے ہیں، یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ برج بھی نہیں ملا ہوا کہ یہ دیکھیں خطرناک ریلوے لائن ہے. اگر کسی نے اس پیسیج کو کراس کرنا ہے تو وہ کیسے کراس کرے گا؟ پانی، گندگی، غلاظت، بیماری
वाशरूम भी नहीं है, कोई सहूलत ही नहीं है। यानी कि सहूलियात तो एक तरफ, कुछ मुसाफिर टिकटों के हसूल में दुश्वारी का रोना भी रोते हैं। टिकट लेने के लिए हम जाते हैं तो अक्सर हमें टिकट नहीं मिलता, तो फिर मजबूरन हमें ट्रेन पे चढ़ना पड़ता है क्योंकि मजबूरन हमने जाना है, सफ़र करना है। तो वही टिकट, वही सीट और बर्थ हमें अंदर एक्स्ट्रा पैसे दे के फ़ौरन मिल जाता है। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जौहर टाउन, टाउनशिप, ग्रीन टाउन, चुंगी और फिरोजपुर रोड से मुल्हक्का रहायशी एरिया की हदूद में वाक़या होना कोट लखपत स्टेशन की अहमियत मजीद बढ़ा देती है। कोट लखपत रेलवे स्टेशन की खस्ता हाली, पीने के साफ पानी और ओवरहेड ब्रिज का फुकदान, क्या यही नई हुकूमत की तब्दीली है? कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा सईद अहमद सईद, लाहौर। और अब बात करेंगे तहरीक लब्बैक से मंसूब जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को बंद करने के मामले पर। तो लाहौर हाई कोर्ट ने मस्जिद और बच्चियों का मदरसा खोलने की मशरूत इजाजत दे दी। तफसीलात जानिए मलिक अशरफ की रिपोर्ट में। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने शहरी तारिक अजीज की दरख्वास्त पर समाअत की। CCPO BA नासिर, DIG ऑपरेशन वकास नजीर, SP लीगल राना लतीफ और SP इकबाल टाउन सैयद अली समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत ने बर वक्त पेश न होने पर CCPO BA नासिर पर इजहार बरहमी किया। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौलाना खादिम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद मस्जिद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मस्जिद के पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए। मस्जिद अल्लाह का घर है, इसे किसी जमात और पार्टी से मंसूब ना किया जाए। पुलिस ने मस्जिद खुलवाने का जबरदस्ती तहरीरी बयान लिया। नमाजियों पर तशद्दुद भी किया। वकील ने मस्जिद की फौरी बहाली की इस्तदा की। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि अगर नमाजियों पर तशद्दुद किया गया, इसका सबूत है कि बाद मीडिया में भी रिपोर्ट नहीं हुई। DIG वकास नजीर ने अदालत को आगाह किया कि नमाजियों पर तशद्दुद नहीं किया गया। मस्जिद में लगे कैमरों की CCTV फुटेज भी मौजूद है। सिर्फ रैली निकालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अदालती इस्तफसार पर DIG ने बताया कि मस्जिद के खतीब हाफिज सफदर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं और ना ही अभी तक मतलूब है, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि खतीब को नमाज पढ़ाने की इजाजत दी जाए। अगर वो किसी गैर कानूनी कार्रवाई या अमन अमान में मुलव्वस है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करें। अदालती समाअत के दौरान CCPO BA नासिर खामोश खड़े रहे। अदालत ने पुलिस को मस्जिद और बच्चियों का मदरसा खोलने की मशरूत इजाजत देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। मलिक अशरफ, सिटी 42। आपको बताएं कि पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ द डेफ के अफराद भी मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। चेरिंग क्रॉस को एहतजाजी मरकज बना लिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। चेरिंग क्रॉस पर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ द डेफ के अफराद भी मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कहा कि दुनिया के बहुत से ममालिक में डेफ अफराद को गाड़ी चलाने की इजाजत है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। डेफ अफराद ने कहा कि उनसे नारवा सलूक बंद किया जाए। मुजाहिरीन ने ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। नमाज भी वो खत्म हो गए, नबी है नमरार फिर काट देंगे अभी नाम है ना सारे एक तरह। CTO मलिक लियाकत ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट मिलने पर ड्राइविंग की इजाजत दी जा सकती है। इनको इजाजत नहीं दी जाएगी सब्जेक्ट टू कि जब तक ये कोई एडिशनल आलाए समात नहीं लगा लेते जिससे इनकी समात जो है उसका इशू हल हो जाए और उसके लिए एक सर्टिफिकेट हमें पेश कर दें, हम इनको लाइसेंस इशू कर दें। CTO की यकीन दहानी पर डेफ फेडरेशन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वापडा की कुड़ियां छा गईं। पंजाब को 4-0 से शिकस्त देकर मुसलसल चौथी मर्तबा कौमी खातीन हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। हाफिज शहबाज की रिपोर्ट। नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाले फाइनल टाकरे के पहले हाफ में पंजाब की नारियों ने वापडा की तजर्बाकार टीम का डटकर मुकाबला किया। तीसरे और चौथे क्वार्टर में वापडा की टीम छा गई। 4-0 से मैच अपने नाम कर लिया। आर्मी ने हायर एजुकेशन कमीशन को शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल की। एयर वाइस मार्शल इरफान अहमद फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने DG स्पोर्ट्स पंजाब नदीम सरवर और सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन शहबाज अहमद सीनियर के हमरा इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ियों ने ऐसे इवेंट तसलसल से करवाने का मुतालबा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।